आत्मा का यदि जन्म माने तो नाश भी मानना पड़ेगा, ऐसा विचार चंद्रोदय में आया। और इससे पूर्व जन्म में आत्मा नहीं था, और अगर उसके कर्म भी नहीं थे तो इस जन्म में आत्मा बिना किसी कर्म के भोग कैसे प्राप्त करेगा। और मरने के बाद आत्मा नहीं होगा तो उसे इस जन्म में किए कर्मों का भोग बिना ही नाश हो जाएगा। कर्म के बिना भोग और कर्मों का भोग के बिना नाश, बिल्कुल समझ नहीं आया। ये उत्तर बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जैसे शरीर का आदि अंत में अभाव होता है, लेकिन नया शरीर मिलता है कर्मों के फल के लिए। देखिए ये कुछ नहीं है, विचार चंद्रोदय में वो पूर्व पक्ष बन करके, माने वो विरोध में बोल रहे हैं, और फिर उस विरोध में बोले गई बात का उत्तर जो है, सिद्धांत क्या है वो दिया जाता है। तो आप दोनों को पका ली है खिचड़ी, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। वो तर्क ये दे रहे हैं कि अगर आत्मा नहीं थी इस देह से पहले, तो पूर्व के किए कर्मों के बगैर ये जन्म हो नहीं सकता। और अगर हम ये कहें कि शरीर मर जाएगा तो आत्मा कुछ बचेगी नहीं, वो भी मर जाती है, तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल कौन भोगेगा? इसका मतलब शरीर से पहले भी कोई था जिसके पास सारे कर्म थे, और शरीर मर जाएगा तो फिर भी आत्मा रहेगी जो उन कर्मों के फल भोगेगी। तो वह आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं कि इस शरीर से पहले भी मैं था, और ये शरीर मर जाएगा तो भी मैं रहूंगा, मेरा अभाव कभी नहीं होता है, आत्मा का अभाव कभी नहीं होता है। बात वो ये कह रहे हैं। और कोई भी फल बिना कर्म के नहीं हो सकता, और कोई भी कर्म बिना शरीर के नहीं हो सकता, और कोई भी शरीर बिना कर्म के नहीं हो सकता। तो ये चक्कर है, ये गोल 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 कर्मों का चक्कर है। देखो, कर्म करो फल पाओ, फल पाने के लिए शरीर चाहिए, शरीर मिलता है फिर नए कर्म करता है, वो जो नए कर्म करता है उसका फल भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। इसलिए तो बार बार जन्म होते रहते, इसीलिए तो बार बार जन्म होते रहते। पाप पुण्य करता है, पाप पुण्य का फल सुख दुख भोगता रहता है, भोगता ही रहता है। ज्ञानी गुरु के पास जाता नहीं, ज्ञान सुनता नहीं, आत्मबोध करता नहीं। इसलिए कर्म की ये जो बेड़ी है, जो जाल है, ये जो जंजीर है, ये जो चेन है, ये गले में पड़ी रहती है, और फंसता है और मरता है, पर समझ ही नहीं लगती बाहर कैसे निकलना। इसीलिए सब संत जन कहते हैं कि हम लोग सब जीवन को बर्बाद करते हैं, तो ज्ञान बगैर तो बर्बादी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये शरीर साधना के लिए मिला है, वही प्राप्त। देखो ये जो मैंने पंक्ति बोली है रामायण की, और एग्जैक्ट गुरु ग्रंथ साहब में आती, वही प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। अब वो रामायण जो है वो अवधी भाषा में है, और ये जो है सुनने में तो हिंदी जैसा ही लग रहा है, वो लिखी गुरुमुखी में होता है, तो लोग सोचते हैं वो शायद पूरा पंजाबी में है। लेकिन इसमें जितने भी शब्द थे, अब जैसे हुरिया पंजाबी का शब्द नहीं है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, बस मनुष्य का मानुख हुआ है, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अब ये बरिया फिर अवध की, कानपुर के आगे के देहात की भाषा है, वहां के गीतों में चलता है, अब की बरिया सैया जी घर आए जाइयो, अब की बरिया। अब की बरिया मतलब इस बार, है ना, बार का बरिया हो गया है। तो शरीर तो भाई मिला इसी वास्ते। हम लोग यही नहीं करते, बाकी सब कुछ कर लेते हैं। भाई तुम लोगों को नहीं करी, तुम तो कर रहे हो, तुम तो आए हो, तुम तो बैठे हो, तुम तो सुन रहे हो, और जो सुनते हो इसका कुछ तो कुछ करते हो।
वो अवधि चल रही थी ना, तो मुंह से आ रहा था कछु ना कछु तो करते ही हो।